हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए भाई, देखिए जैसा कि मैं आपको 2022, ठीक है जी, 2022 इंग्लिश का ये पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। जो आज अभी आपका पेपर हुआ है ये 817 AH, ठीक है जी, 817 AH का ये कोड है। अभी इसके पहले मैंने आपको 817 AM का मैंने आपको बता रखा है। क्लियर है? तो चलिए भाई देखिए, पेपर देख लीजिए। मैंने जो आपको बताया था कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी। और सेक्शन ABCD 4 भागों में बंटा है। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी है, सभी करना ही था आपको। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स दिए हैं। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू शॉर्ट आंसर देम। क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप पैसेज को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज जो है इसमें आपको इंस्ट्रक्शन में पहले पेज पे आपको दे रखा है। चलिए हम बढ़ते हैं सेक्शन ए, जो हमारा रीडिंग से है। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये है जी। अब देखिए, पहले पैसेज आप पढ़ लीजिए। बट मोर देन ऑल दिस फेस्टिवल आई वॉज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट इन विच आई प्लेड द सेंट्रल पार्ट द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ। अब देखिए, इनके बर्थ, अपने जन्म से रिलेटेड जो भी होगा, ये पैसे जो है किसी के बर्थ से रिलेटेड है। अब देखिए, ये पैसे आप ध्यान से पढ़े होंगे। तो अब इसमें पैसे क्वेश्चन पहला पूछा है कि इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड। तो किस एनुअल इवेंट के लिए था? तो भाई बर्थडे के लिए था। तो पहला आंसर तो ये हो गया। वाई वाज इट अ डे ऑफ एस्टिमेट फॉर हिम। इनके लिए बहुत खुशी वाले दिन क्यों थी? तो आप पैसेज पढ़ेंगे पूरा ध्यान से तो आपका आंसर ये प्राप्त होगा, ठीक है जी। जैसे पूछा है कि इन विच एनुअल इवेंट राइटर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड किन चीज के लिए है भाई? एनिवर्सरी फॉर माई बर्थ, ठीक है जी। द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन क्या पूछा था कि वाई वाज इट अ डे फॉर एक्साइटमेंट ऑफ फॉर हिम। क्यों था? क्योंकि इनका एनिवर्सरी ऑफ बर्थ था, ठीक। ऐसे जो है आपको पैसेज में आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पूछा था कि व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन। ये पैसेज आप पढ़ेंगे। उसके बाद इसका C और D क्वेश्चन इधर है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ रियल ऑफ इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। क्लियर है? और D कह रहा है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर। अब अपोजिट ऑफ अर्लियर का आपको इसमें से पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इसमें इसका अपोजिट शब्द मिल जाएगा। इतना क्लियर है? सेक्शन बी की तरफ हम चलते हैं भाई। सेक्शन बी जो हमारा राइटिंग से है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में और करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे। देखिए भाई, आप अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी में बुलाए थे, उन्होंने जो आपको गिफ्ट दिए थे उसका आप थैंक्स करिए। ये आपको नहीं आता है तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेंट अगेंस्ट योर क्लास फेलो। आप अपने दोस्त, किसी दोस्त की कंप्लेंट जो है आपको करनी है। आप इसका जो है, इसके लिए आप एप्लीकेशन प्रिंसिपल को आप राइट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर है तो अच्छी बात है। और हम आपको एक सेट जो है, हम आपको एक और दिखा देते हैं। ये हमारा 817 AM का है, ठीक है जी। और मैंने अभी आपको इसके पहले 817 AH का और AM, ये दोनों जो है मैं आपको दिखा के चल रहा हूं कि दोनों में क्या पैसेज आपको पूछा गया था। और दोनों 2022 का ही है, दोनों 2022 का ही इंग्लिश है। क्लियर है? एक 817 AH है, एक 817 AM है। क्लियर? तो चलिए भाई, जब दोनों क्लियर देखा जाए हम लोग फटाफट क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सेक्शन बी में इसमें आपका पूछा गया था, इसमें आपका ये पूछा गया दूसरे क्वेश्चन में। और इसमें क्या पूछा था कि राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज। इसमें आप AM वाले में पूछा था कि आप अपने फ्रेंड को अपने शादी में आपको इनवाइट करना है, या फिर प्रिंसिपल को पत्र लिखिए आपको फुल फीस कंसेशन पर, फीस माफी पर। ये AM में पूछा है। और AH में आपको अपने दोस्त का जो है कंप्लेन करना था। ये हो गया। और फिर थर्ड नंबर में पूछा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, ठीक है जी। कब हुआ, इसकी तैयारी कैसे चली, गेम्स और स्पोर्ट क्या हुआ था, कल्चरल प्रोग्राम क्या था, एनुअल चीफ गेस्ट कौन थे, रीडिंग ऑफ द एनुअल रिपोर्ट एंड
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज में बताना था। अब इसमें क्या दिया था आपका कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द टीचर्स डे सेलिब्रेशन। इसमें टीचर डे के सेलिब्रेशन में हुआ था, इसमें आपका स्कूल का डेकोरेशन कैसा था, कल्चरल प्रोग्राम में क्या था, प्रिंसिपल ने क्या स्पीच दिए, चीफ गेस्ट क्या दिए, इसमें इस चीज को इसमें मेंशन करना था। क्लियर है? चलिए भाई हम बढ़ते हैं AH वाले की तरफ। या फिर क्या दिया था कि राइट ए पैराग्राफ योर विजिट टू ए फेयर पर लिखना था। इसमें विजिट टू ए फेयर पर उसमें राइट करना था। और इसमें किस पर लिखना था? इसमें दिया है कि आर्टिकल लिखना है, राइट एन आर्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। देखिए भाई सुबह उठने से क्या फायदा है, सुबह उठने से क्या फायदा है, या तो उसके बारे में लिखिए, या आप किसी मेले में गए हैं उसका वर्णन इसमें आपको करना था। हम बढ़ते हैं अब सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी की तरफ, सेक्शन सी क्या कर रहा है भाई? सेक्शन सी में दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट ए अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्रिया की विशेषण, तो विशेषता क्या बता रहा है भाई? ब्यूटीफुल बता रहा है, इसमें ब्यूटीफुल बता रहा है। और इसमें क्या पूछा था ये भी देख लीजिए, दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन। अब इसमें भी जो है एडजेक्टिव पूछा है, तो इसका एडजेक्टिव हमारा हो गया ब्लाइंड मैन। मैंने आपको इसका वीडियो बनाया रखा है, इसलिए इसमें मैंने आपको टिक लगा रखा है, पहले वीडियो मैंने आपको ये बताकर दिखाया था। क्लियर है जी? चलिए भैया हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब बताना है। ठीक है, द स्काई ग्रीव डार्क। देखिए इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? ग्रीव होना, मतलब रहा कि आकाश जो है एकदम काला होता जा रहा है। ठीक है, इसमें ये पूछा था। और हम आपको इसका दिखा दे तो इसमें पूछा था माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन। इसमें जो है वर्ब पूछा था, तो इसका वर्ब क्या है? हार्ड हो जाएगा, वर्किंग मैन। हार्ड ये वर्किंग हार्ड, ये जो है आपके इसमें वर्ब में आपके हो जाएंगे। क्लियर है जी? और इसमें सी क्या पूछा था कि द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड इज। कल का जो मैंने आपको पेपर बताया था इसमें आपको ये चीज मिल जाएगा। कल के पेपर में मैंने आपको जो मॉडल पेपर मैंने आपको कराया था, उस मॉडल पेपर में मैंने आपको ये चीज मेंशन किया था, मैंने ये चीज आपको बताया था। यदि आप कल का वीडियो देखे होंगे तो शायद आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है जी, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। इसमें दिया है ना कि द ओल्ड मैन केम टू मी, उसमें ओल्ड मैन था, देखिए ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। देखिए जी दिया है ना, ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई। देखिए ये भाई ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया है, हूबहू वही क्वेश्चन पूछा है आपका, है ना जी? देख लीजिएगा, हार्ड वर्किंग ये चीज पूछा। और इसमें क्या पूछा था कि मिस्टर शर्मा ओन्स द हाउस, चेंज ओन्स इनटू ए नाउन में। अब इसमें आपको देखिए ऑप्शन दिया नहीं था। अब इसमें बढ़ते हैं, दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रीपोजिशन फॉलोइंग सेंटेंस। माई शूज आर मेड, जूता किससे बना है भाई? बाई लेदर। इसमें जो अगर बाई जितने लोग भरे होंगे तो भाई आपका जवाब सही आया है। और इसमें क्या पूछा था कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। देखिए हैज बीन वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें सिंस और फॉर लगता है। मॉर्निंग शब्द दिया है तो आपका ये निश्चित है इसमें सिंस लग जाएगा। ठीक है जी, जो जो सिंस लगाए होंगे एम वाले में उनका सही है। और इसमें बाई हो गया। अब ई आते हैं, दिया है कि इट इज रेनिंग हेविली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज या हैव लगता है, प्लस बीन लगता है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यही दिया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें देखिए हैज हैव दिया है, नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है। हैज बीन वर्ब में आईएनजी, यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? इसका हमारा आंसर 3 सही होगा। और इसमें ई में क्या पूछा था? एम वाले में द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस पूछा था। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो ऑप्शन नंबर 4 में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, इसका ये सही था। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ई तक। अब हम बढ़ते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दिया है कि डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित, चेंज इनटू इनडायरेक्ट।
देखिए थोड़ा सा आपको घुमा कर दिया है तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर इसका ऐसे बनाए होंगे कि आई आस्क्ड अंकित इफ ही, देखिए यू को चेंज करेंगे अंकित से तो ही हो जाएगा। इफ ही, नो का हो गया सेकेंड फॉर्म न्यू, द वे टू द स्टेशन, टू द स्टेशन। जो लोग ऐसे बनाए होंगे भाई ये तो बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार कोई गुंजाइश नहीं है कि थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं हो जाएगा तो आपका सही हो जाएगा, ऐसा इसमें आपको नहीं करना है। ठीक है जी। और इसमें क्या पूछा था आपका कि मोहन सेड टू मी हैव यू रिटेन अ लेटर, इसका आंसर मैंने बताया मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटेन अ लेटर। ठीक है जी, इसमें ये दिया था, यानी आपका एएम जो है बहुत सिंपल पेपर आया था। वी हेल्प देम इन एवरीवेयर, तो दे आर हेल्प्ड इन एवरीवेयर बाई अस, ये पैसिव वॉइस पूछा था। आइए भाई एएच का हम देख ले, एएच में क्या पूछा है हमारा, द माउस एट द कॉर्न, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द कॉर्न। चलिए भाई हम लिखते हैं द कॉर्न। देखिए ईट का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस से यहाँ पर वाज हो जाएगा, द कॉर्न वाज ईटेन, द कॉर्न वाज ईटेन बाई द माउस, बाई द माउस, बाई द माउस। क्लियर है जी ये। चलिए भाई सी दिया है, पंक्चुएशन दिया है, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय। ठीक है, तो आप इसको सीधे बना दीजिए ना, द बॉय आस्क्ड हाउ डज दिस मशीन वर्क, और फुल स्टॉप जरूर दीजिएगा, ये आपका सही ऐसे माना जाएगा। ठीक, और डी में फ्रेम करेक्ट सेंटेंस रीऑर्डरिंग है, वी अदर एट नॉट लाफ शुड, तो इसका हो जाएगा कि वी शुड नॉट लाफ एट अदर, हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए हाइट, HEIGHT, इसमें हाइट भरा जाएगा। अब देखिए ये बहुत सिंपल है भाई, कितना अच्छा ट्रांसलेशन दे दिया है। एएच वालों का दिया है कि नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा, उनका हृदय दुख से भर गया। जो लोग भाई इसका ट्रांसलेशन बनाए होंगे तो आई होप कि आपका सही होगा। तो चलिए अगर आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर इसका ट्रांसलेशन बता दीजिए, तो मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बना कर दिखा दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो। ठीक है जी, चलिए हम लोग मेन सेक्शन डी लिटरेचर की तरफ आते हैं, जिसमें हमको इसमें क्या क्या मिलेगा भाई, प्रोज मिलेगा, पोएम मिलेगा और सप्लीमेंट्री मिलेगा। ये तीनों लेसन से इसमें हमको क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए दिया है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास। देखिए ए लेटर टू गॉड से दे दिया है क्वेश्चन, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट डज द वर्ड इट रेफर टू, कहता है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो वर्ड इट है ये किसको रिफर कर रहा है, रेन को कर रहा है, जो बारिश हो रही है इसी को नहीं कर रहा है भाई इट। ये इट यहाँ पर बारिश के लिए बताया गया है, जो ओले पड़ रहे थे। वाई वाज लैंचो सैड, व्हाट डिड ही से टू हिज सन, लैंचो दुखी क्यों था, उसने अपने पुत्रों को क्या बताया। ये एएच वाली की हम बात कर रहे हैं, एएच वाले का। ठीक है भाई, इसका आप बता देंगे 2 नंबर, इसको आप बताएंगे 2 नंबर, आराम से आप ले लीजिएगा। क्लियर है। और इसका ट्रांसलेशन एक बार देख लीजिए भाई, इसका ट्रांसलेशन बहुत ही हार्ड में था। अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य स्वामी हैं, हमारी सरकार है, ये सब दिया था इसमें। और इसमें डिसिप्लिन का जो है मिसिंग लेटर डिसिप्लिन आया था। और इसमें सेक्शन डी में इट वाज ड्यूरिंग द मील, इसमें भी ये लेटर टू गॉड से ही आया था, इसका भी पैसे। ठीक है, एएच वाले का, एएम का। और भैया नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 8 जो है लॉन्ग टाइप में है, लॉन्ग आंसर की हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए बारे में पूछा था। या फिर व्हाई डज बस कंडक्टर कॉल वैली एज मैडम। ठीक है जी, ये इसमें पूछ लिया था। और शॉर्ट में क्या है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीन ए डायरी, एनी फ्रैंक ने जो है, एनी फ्रैंक जो डायरी लिखना क्यों चाहती थी, व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट, और उस डायरी का उन्होंने नाम क्या दिया था। और उसके बाद करा कि जो वर्ड्स फादर एंड कवाई है, इसलिए किस लेसन से है, और ए बेकर फ्रॉम गोवा, स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसके बारे में पूछा है। और कह रहा है कि कुर्ग जो है किस लिए प्रसिद्ध था, तो भाई ये टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध था, ये आप शायद इसका आंसर किए होंगे। फिर आपको इसमें मैचिंग आ गया है ना जी, इसमें फिर आपको
मैचिंग आ गया। एब्सोल्युटली आपका कंप्लीटली हो गया। कंट्रेरी का क्या हो गया आपका सेड फर्दर, ये इसमें आ जाएगा एडेड का सेड फर्दर, और कहने के लिए कैटेगरी का अपोजिट साइड इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर पोयम से आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पोयम से आ गया, और इससे रिलेटेड आपको पहला और बी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और 12 आता है आपका, या तो सेंट्रल आइडिया लिखिए या तो 4 लाइन का पोयम लिखिए। तो मैंने आपको कल ही बताया था पोयम लिखिए, कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, जो भी हो आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और 4 नंबर इस पर आपको देखिए, ये 4 नंबर आपका आसानी से आपको मिल जाता है। क्लियर है। फिर आते हैं सप्लीमेंट्री में, 3 क्वेश्चन दिया है जिसमें 2 का आंसर देना है। हरि सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। इसके बाद ग्रिफिन कौन था, उसने क्या खोज किया था, और हाउ डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन इनिको म्यूचुअल, एक मैच के लिए जो है भोली कैसे राजी हो गई, और उसने इसके बाद उसे बाद में साजिश से इनकार क्यों किया था, ये देखिए उसमें पूछा था। और अब हम आपको एएम का दिखा दें, तो एएम का तो भाई बहुत सिंपल ही आ गया था। 61 में देखिए दिया है कि ब्रिंग आउट लेंचोस इमर्स फेथ इन गॉड। ठीक है, लेंचो का भगवान जो विश्वास था उसके बारे में पूछा है। ठीक है, डिफिकल्टीज फेस्ड नेल्सन मंडेला के इस चीज के बारे में पूछा है। और शॉर्ट में पूछ लिया था कि लेंचो जो है जब पैसा गिनता है, जब लेटर पाता है तो गुस्सा क्यों हो जाता है। और फिर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेल्सन मंडेला के ओपिनियन की क्या बात है उसका है। और अबाउट एनी फ्रैंक अर्ली एजुकेशन के बारे में इसमें पूछा था। और इसका मैचिंग देखिए इस चीज को पूछा था, मैंने इसको भी जो है बता रखा है वीडियो में। ठीक है जी। तो ये चीज देखिए भाई, मैं आपको 2 पेपर का कंपेयर लेके कर रहा हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके बाद भाई ग्रिफिन की इतना हुआ। फिर आप लॉन्ग में आते हैं, तो पंफरे का रिस्पॉन्सिबल ट्रिकी के लिए कंडीशन जो इतना खराब था उनकी क्या कंडीशन थी। ठीक है, इसका रीजन डिटेल में बताना था, या फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा लुइस का जो है कैरेक्टर स्केच बताना था। फिर ट्रू फॉल्स को बताया कि मोनार्च इज ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई, एट द एंड ग्रिफिन वाज कॉट बाय द कांस्टेबल। ये तो भाई वैसा ही फॉल्स है, ग्रिफिन को पकड़ ही कौन पाया था, वो गायब होकर भाग गया था, है ना जी। उसके बाद 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। इनकरेज इलबिरिट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, क्या है इसमें से, हिज फादर, हिज मदर, हिज फ्रेंड्स, हिज टीचर, क्या है इसमें से आपको भरना रहा है। और द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, क्या बोले थे भाई, इसमें से जो ऑप्शन होगा आपने उसको किया ही होगा। ठीक है, तो एक ये है। और थोड़ा मैं आपको एएम का भी दिखा दूं। एएम में देखिए भाई 4 लाइंस के पोएम के बाद फिर आपका आता है 30 नंबर, कहता है कि डॉक्टर का जो कुत्ते के प्रति जो बिहेवियर था वो क्या था, और व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरि सिंह वाज, किस प्रकार के हरि सिंह चोर थे, या फिर हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द मिस्टर हाल, मिसेज हाल से ग्रिफिन ने अपने आप को कैसे बचाया था। और फिर इसमें भोली का चरित्र चित्रण बताना था, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। डिस्कस एल्बर्ट एवरिट मदर मेकिंग हिम साइंटिस्ट इन डिटेल, इसके बारे में। फिर आप ट्रू फॉल्स में आपका मिस्टर लूजल वाज ए लविंग हस्बैंड, रिचर्ड एच एल्बर्ट वाज फाउंड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, ये क्वेश्चन था। और इसके बाद सुटेबल में एवराइट वाज बर्न इन, कहाँ पैदा हुए थे उसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद मिसेस पंफरे वाज एक क्या थी, रिच लेडी थी, ये आपको बताना है। ठीक है जी। तो ये दोनों पेपर का आपको रहा सारांश, मैंने जो आपको यहाँ पर बता रखे हैं। ठीक है जी। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और 2 पेपर का मैंने आपको यहाँ पर कोडिंग बताया, 817 AH 817 AM का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, यदि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको और भी मोस्ट सब्जेक्ट का भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।